जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 5 अध्याय 8 भरत चरित्र का द्वितीय दिन। सुनते रहें, शेयर करते रहें। चलिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः, श्री कृष्ण शरणं मम, ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। सुखदेव जी बताते हैं कि भरत जी जो हैं गंडकी नदी में स्नान करके प्रतिदिन 3 मुहूर्त तक नदी के किनारे बैठकर ओमकार का जप करते थे। उसी तरह हर दिन वो करते रहे और एक दिन ऐसा हुआ, एक समय पे एक दिन एक तृषातुर प्यासी हिरनी वहाँ पे पानी पीने के लिए आई। पानी पी रही थी, तब उसने अचानक सिंह का भयंकर आवाज़ सुना। सिंह की आवाज़ सुनते ही हिरनी डर गई और हिरनी भी बोलते हैं, हिरनी जो है वो गर्भवती थी और अपना जीव बचाने के लिए नदी के सामने उसने जंप लगाया और वो जंप करने से उसको पानी में ही गर्भस्राव हो गया, हिरनी मर गई। ये देखकर राजर्षि भरत जो थे वो हिरण बाल को उठा लिया और उठाकर अपने आश्रम में ले आए। उनका जो वात्सल्य था वो हिरण का जो बच्चा था उसके प्रति बढ़ने लगा। उसका वात्सल्य उनका जो बढ़ा तो वात्सल्य भाव से उसको बड़ा करने लगे और धीरे धीरे भरत जी की आसक्ति उनमें उस हिरण के बाल में बढ़ने लगी। साधना के जो नियम थे वो छूटने लगे। वो ऐसे मानते थे कि ये हिरण बाल जो है वो मुझे ही माता और पिता गिनता है और मेरे आश्रय पे रहा हुआ ये हिरण बाल और उसकी अच्छे तरीके से पालन करना, पोषण करना, वही मेरा धर्म है। ये भरत जी मानते थे, सोचते थे। खाते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए वो हिरण के बच्चे के विचारों में ही मग्न रहने लगे। वो उसके स्नेहपाश में पूरी तरह से बंध चुके थे, बंध गए। मृग के बच्चे के रूप में भासमान होने के कारण, प्रारब्ध कर्म के कारण भरत जी भगवत आराधना और योग के मार्ग से च्युत हो गए। विधि के जाल में फंसकर आत्मस्वरूप को वो भूल गए। ऐसी स्थिति में काल उनको खा गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। परंतु मृत्यु के समय भी उनकी जो वृत्ति थी वो हिरण के बच्चे में ही रह गई। ममत्व, ममता, मोह हिरण के बच्चे में ही रह गया और उसी वजह से भरत जी का पुनर्जन्म मृग योनि में हुआ। भरत जी का पुनर्जन्म मृग योनि में हुआ। तप के प्रभाव से उनको, तप जो था, तपश्चर्या उनकी जो है, उसके प्रभाव से उनकी पूर्व जन्म की स्मृति का नाश नहीं हुआ। इसलिए उनको जो पीछे का जन्म जो भरत जी थे, मृग योनि में जन्म लिया, उसके बाद भी उनका जो पुनर्जन्म जो हुआ वो मृग योनि में हुआ। परंतु तपश्चर्या का जो प्रभाव था उसकी वजह से वो पिछले जन्म का कुछ भी नहीं भूले थे। पूर्व जन्म की स्मृति का नाश उनका नहीं हुआ और उनको सब कुछ याद आया। उससे उनको बहुत पश्चाताप हुआ। सर्व आसक्ति छोड़कर भगवान वासुदेव के चरण का स्मरण करके, चिंतन और कीर्तन करके रात और दिन फिर से वो बिताने लगे और उनको प्रबल वैराग्य की जागृति हुई। प्रारब्ध क्षय होने के समय पे प्रारब्ध क्षय हुआ, मतलब कि जितना उनको मृग के बच्चे का मोह था और जन्म भी मृग योनि में हुआ और वो प्रारब्ध उन्होंने भुगत लिया, वो क्षय हुआ। उसके बाद फिर से वो गंडकी के, जहाँ पे शालिग्राम उत्पन्न होते हैं, गंडकी नदी के पवित्र जल में उन्होंने डुबकी लगाया और मृग शरीर का त्याग किया। इसीलिए महान पुरुष कहते हैं कि स्वप्न में भी गलती से भी मन के भरोसे नहीं रहना चाहिए। मन के द्वारा बड़े बड़े तपस्वी भी साधना से च्युत हो जाते हैं, हो गए हैं। उसी तरह से अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और रात दिन
उठते बैठते सांसारिक बातें और सांसारिक मिलन से उपेक्षा करके, सांसारिक लोगों से मिलने से, सांसारिक मिलन से उपेक्षा करके मात्र और मात्र हरि का स्मरण चालू रखना चाहिए। चलिए आज यहाँ पे रुकते हैं, फिर कल सुनेंगे भरत जी का पुनर्जन्म। सुनते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री कृष्ण।